हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सेट्स के बारे में। एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट एंड इक्वल सेट्स। ये चारों सेट्स क्या होते हैं, इन सेट्स में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एम्प्टी सेट, a set which does not contain any element is called the empty set or the null set or the void set। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, empty set यानी कि खाली सेट। वो सेट जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसको empty set बोलते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, जैसे सेट A के अंदर X is the set of all elements where X is more than 1 but less than 2, जहाँ पे x 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, इन अ नेचुरल नंबर। सो ऐसा कोई नंबर जो 1 से बड़ा हो 2 से छोटा हो नहीं होता है, यानी कि इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आता है। इस वजह से A is the empty set। एग्जाम्पल नंबर 2, सेट B, X is the set of where x square minus 2 is equal to 0 and x is a rational number। ये जो इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, यानी कि x एज एन रैशनल नंबर नहीं आएगा। तो उस केस में हमारा जो सेट है वो एम्प्टी रह जाएगा। सो इसका मतलब सेट बी एम्प्टी सेट है। एग्जाम्पल नंबर 3, सेट C is equal to where x is an even prime number greater than 2। ऐसा सेट जिसमें x जो है वो इवन प्राइम नंबर है जो कि 2 से बड़ा है, और 2 से बड़ा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं आता है। हमारी प्राइम नंबर की लिस्ट में ओनली 2 इज द ओनली नंबर जो कि प्राइम भी है और इवन भी है। सो इसके अलावा जब कोई नंबर है ही नहीं जो इवन प्राइम होगा, तो इसका मतलब ये सेट एम्प्टी है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, x is equal to 4 where x is odd। सो जब हम x is equal to 4 बोलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, तो जो वैल्यू आती है वो आएगी 2। अगर वो वैल्यू 2 है तो वो इवन नंबर हुआ, जबकि इस सेट में क्या कहा गया है कि x ऑड होना चाहिए। सो इसका मतलब ऑड नंबर नहीं आ रहा है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो जो हमारा सेट है वो एम्प्टी रह जाएगा। सो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए सेट डी एम्प्टी सेट है। एन इनफाइनाइट सेट्स, a set which is empty or consists of a definite number of element is called finite, otherwise the set is called infinite। वो सेट जो या तो एम्प्टी है या उसके अंदर एक एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल है, तो उसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे, अदरवाइज सेट इनफाइनाइट कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, लेट W बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक। अगर W वो सेट है जिसमें डेज ऑफ द वीक मेंशन है, इसका मतलब डेज ऑफ द वीक हम काउंट भी कर सकते हैं एंड लिख भी सकते हैं, जो कि 7 है। सो इसका मतलब ये फाइनाइट है, ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर आने वाले हैं, तो ये फाइनाइट हुआ। Example 2, let S be the set of the solution of equation x square minus 16 is equal to 0। अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आएगा, और हम 16 का अंडर रूट करेंगे तो नंबर 4 आएगा, जो कि सॉल्व हो सकता है और फाइनाइट नंबर में आएगा। तो इसका मतलब ये फाइनाइट है सेट। Example 3, let G be the set of the points on a line। G वो सेट है
जिसमें एक लाइन के ऊपर पॉइंट्स जो हैं वो एलिमेंट्स हैं। सो एक लाइन के अंदर कितने पॉइंट्स होंगे या कितने पॉइंट्स जा सकते हैं, वो लाइन कितनी बड़ी हो सकती है, उसकी कोई भी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। तो ये जो है वो इनफाइनाइट कहलाएगा, बिकॉज वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। जो हमारा सेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, वो हमारा इनफाइनाइट सेट है। Equal sets. Two sets A and B are equal if any, only if every element of A is also an element of B and every element of B is also an element of A. Equal sets जैसे कि नाम से ही पता चलता है equal होना। अगर कोई दो सेट्स एग्जैक्टली सेम है एक दूसरे के, यानी कि किसी एक सेट के जो एलिमेंट्स है वो दूसरे सेट से एग्जैक्ट मैच करते हैं, सेम है, तो वो दोनों ही सेट इक्वल सेट कहलाएंगे, जिसको हम A इक्वल B लिख सकते हैं। इफ देर इज even one element that exists is one set but not the other, that sets these sets are unequal. अगर कोई दो सेट्स ऐसे हैं जिसमें सभी एलिमेंट्स एक जैसे हैं एक्सेप्ट एक किसी एलिमेंट को छोड़कर, तो वो दोनों सेट इक्वल नहीं कहलाएंगे, बिकॉज अगर कोई दो सेट्स इक्वल हैं तो उसके सभी के सभी एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। अगर एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, तो वो सेट इक्वल नहीं कहलाएगा और उसको हम लिखेंगे A is not equal to B। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट A सेट जो है उसके अंदर है 1 2 3 4 और B सेट जो है उसके अंदर है 3 1 4 2, जो कि हम देख सकते हैं दोनों में एलिमेंट्स सेम है। पोजीशन आगे पीछे लिखी है वो मैटर नहीं करती है, बट एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। दोनों में ही 1 2 3 4 ही है। बेशक बी सेट के अंदर वो आगे पीछे लिखा गया है, बट एलिमेंट्स वही हैं उसके अंदर भी, इसलिए ए और बी इक्वल है। एग्जाम्पल 2, let A be the set of a prime numbers less than 6 and P the set of a prime factors of 30। अगर A सेट है जो कि प्राइम नंबर्स का सेट है लेस देन 6 के, लेस देन 6 जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे उनका सेट है, और P जो सेट है वो प्राइम फैक्टर्स हैं 30 के, दोनों ही कंडीशन में हम देख सकते हैं। अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें लेस देन 6 तो वो होते हैं 2 3 एंड 5, और अगर हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 बात करें तो वो भी है 2 3 एंड 5। सो इस केस में A के एलिमेंट्स भी 2 3 एंड 5 होंगे और P के एलिमेंट्स भी 2 3 एंड 5 होंगे। सो इसका मतलब वो दोनों ही सेट्स इक्वल होंगे, दोनों ही सेट्स में सेम एलिमेंट्स हैं।